आर्थराइटिस का मतलब है जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होना, वहां में स्वेलिंग होना, वहां में बोन में फ्रैक्चर जाना, माइक्रो फ्रैक्चर जाना, वहां पे सूजन आना, पेन होना, मूवमेंट में दिक्कत होना, वहां पे आवाजें आना और सीवियर पेन होना। तो ये दो तरह का, एक है ऑस्टियो यानी हड्डी वाला, हड्डी में गड़बड़ होने के कारण, हड्डी में फ्रैक्चर होने के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण आर्थराइटिस, और ऑटोइम्यून डिजीज के कारण रिमेटॉइड आर्थराइटिस। दोनों में डिफरेंसेस हैं। पहले फोटोज देखते हैं। लेफ्ट साइड का जो पहला फोटो है वो हेल्दी जॉइंट है। आपको दोनों हड्डियां मजबूत दिखेंगे। दोनों हड्डियों के ऊपर में एक कवर दिखेगा ब्लू कलर का, वो है कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन है। और ये पूरा जॉइंट एक कैप्सूल में बंद है और उसमें एक फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड। सो ये हेल्दी बोन है, सब कुछ सही है। लिगामेंट, टेंडेंस, मसल, एवरीथिंग जस्ट परफेक्ट। दूसरे फोटो में आप देखो, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसमें लिगामेंट, कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड फ्लूइड, ये जो बोन के नीचे का ब्लू कवर होता है, जो कार्टिलेज है, वो टूट गया। इसमें गैप होता है, वो गैप भी खत्म हो गया। उस गैप में साइनोवियल फ्लूइड रहता है, वो भी खत्म हो गया। और ये रेड हो गया यानी इन्फ्लेमेशन हो गया, और बोन टूटना शुरू हो गया और उसमें फ्रैक्चर्स आ गए। तीसरा है रिमेटोइड आर्थराइटिस। इसमें थोड़ा बहुत कार्टिलेज डैमेज होती है, लेकिन दोनों साइड में सीवियर इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, और इसमें एंटीबॉडीज डेपोजिट है। और ये बोन को धीरे धीरे फ्यूज कर रहा है या फिर बोन को स्वेलिंग करा रहा है। यह रिमेटॉइड आर्थराइटिस। दोनों में डिफरेंस है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस इम्यून सिस्टम के गड़बड़ी के कारण होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट्स की इंजरी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, बाकी जॉइंट्स के कंपोनेंट की कमी के कारण होती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज टूट जाती है, यहां में भी इन्फ्लेमेशन होगी। लेकिन रिमेटिज्म में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है। रिमेटिज्म में आपकी जो पेन के सिम्टम्स हैं, कभी कम कभी ज्यादा होगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम 24 आवर हमला करते नहीं रहता है। वो कभी कभी उसका अटैक कम हो जाएंगे तो आपका पेन कम होगा। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपका पेन धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे डैमेज हो रही है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको जॉइंट्स की पेन के साथ, इन्फ्लेमेशन के साथ आपको फीवर आ सकता है, फैटिग हो सकते हैं, रैशेस आ सकते हैं, ऑटोइम्यून स्किन डिजीज, सोरियासिस, एटसेट्रा, एक्जिमा, ऐसा हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको पेन होगा, वहां पे एक आवाज आती है और वहां में डिस्कम्फर्ट होगा। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जनरली रिमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर को चेंज करने का मेडिसिन दिया जाता है, ड्रग्स फॉर मॉडिफाइंग एक्यूट रिमेटॉइड आर्थराइटिस, और स्टेरॉइड दिया जाता है। एंटीबॉडी के खिलाफ वाले मेडिसिन यानी एंटी ऑटो इम्यून डिजीज के मेडिसिन दिए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको अलग अलग तरह का मेडिसिन दी जाती है, पेन के लिए, जॉइंट्स को रिकवर करने के लिए। सो दिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस। आज के टाइम में हमें ज्यादातर केसेस जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के मिलते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी बढ़ रही है। जॉइंट्स की प्रॉब्लम का, कहीं में भी जॉइंट्स की कोई भी प्रॉब्लम या सिम्टम्स है, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, स्टिफनेस होगा, और मोबिलिटी में आपको दिक्कत आएगी, मूवमेंट करने में आपको तकलीफ होगा। फीमेल्स में और एजेड लोगों में जॉइंट्स की प्रॉब्लम होने का जो पॉसिबिलिटी है, वो कम उम्र के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। से 30 साल के उम्र तक आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होने का जितने चांसेस हैं 40 के आसपास में और फीमेल्स में, वो चांसेस 4 गुना बढ़ जाता है। डब्ल्यूएचओ के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मेनो जितने फीमेल्स को मेनोपॉज हुआ है उसमें से करीब 30%, लेकिन अभी के स्टैटिस्टिक्स कहते हैं ऑलमोस्ट 50%, मेनोपॉज होने के 2 साल के अंदर, 2 साल तक करीब 50% फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस होती है। इंडिया में करीब 6 करोड़ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है, और उसमें से 80% फीमेल्स को है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस इंडिया में, ग्लोबली भी आप देख सकते हो, इंडिया में सबसे ज्यादा होने वाले दूसरा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ये 22% से लेकर ऑलमोस्ट 40% तक लोगों को रिमेटॉइड
आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस होते हैं। 1990s में ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख लोगों को हुआ था। 2019 में ये करीब 3 गुना बढ़ गया और 2026 में ये इससे भी ज्यादा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया, इसकी जो मैनेजमेंट है ये एक सिर्फ प्रोडक्ट और मेडिसिन से नहीं हो सकता। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला, आपका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी होना चाहिए। 35 के बाद, 35 के बाद कुछ अच्छे आदत हमें डेवलप करनी चाहिए। पहला आदत है कि हम आराम से रोजाना वो सारे काम काज करें जिसमें आपके बॉडी के सारे जॉइंट्स मूवमेंट होता हो। आपकी उम्र बढ़ रही है, इसलिए कामकाज कम नहीं करना है, लेकिन ये जो आपकी हैबिट्स होंगे, एक्टिविटीज होंगे, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं होना है जॉइंट्स पे। जोड़ों पे, किसी भी जोड़ों पे, किसी भी जॉइंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होना है। आप फ्री हैंड एक्सरसाइज करें, फ्री हैंड मूवमेंट करें, ऐसा काम करें जिसपे पूरा बॉडी बॉडी मूवमेंट होता है। दूसरा, 35 के बाद आप कोई भी भारी चीज को उठाना, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में लॉन्ग टाइम तक खड़े रहना, बैठे रहना, बिस्तर से जब आपको उठना होता है एकदम एक ही झटके से सीने के बल उठना, ये सारा नहीं करना है। बेड से उठने का प्रोसेस है, आप किसी भी साइड में टर्न करें और हाथ के सहारे आप बेड से उठें। 35 के बाद सर पे भारी चीजें ना रखें। आप अगर कहीं पे बैठ के कुछ काम कर रहे हो तो आप पूरा स्पाइन को सामने की तरफ झुका के ना बैठे लॉन्ग टाइम तक। मोबाइल देखने का जो पोजीशन है उससे भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है, और स्पॉन्डिलोलाइटिस इज ए कॉमन प्रॉब्लम इन दैट। दूसरा है, अपने वेट को आप मेंटेन करें, हेल्दी वेट, ना कम ना ज्यादा। रेगुलर एक्टिविटी, एक्सरसाइज जो मसल और जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाएंगे। बैलेंस डाइट जिसमें सारे मिनरल्स आपको मिलेंगे। जैसे मैंने अभी कहा, एक पर्टिकुलर पोजीशन और रिपीटेटिव पोजीशन वाला काम ना करें। और डाइटरी सप्लीमेंट, पहला प्रोडक्ट है ऑर्थो वन। ये आपके जॉइंट्स को मजबूती देती है, सपोर्ट करती है, जॉइंट्स और कार्टिलेज को मजबूती देगा, साइनोवियल फ्लूइड को बनाने में मदद करेगा, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी में मदद करती है, मॉर्निंग स्टिफनेस, डिस्कम्फर्ट, सोइलिंग, इन्फ्लेमेशन, पेन को कम करेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इसमें प्रोबायोटिक्स भी डाला गया है। जॉइंट्स की कोई भी प्रॉब्लम में, जॉइंट्स की किसी भी तरह का बीमारी में डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में उसमें यह होता है ग्लूकोसामाइन। ये कार्टिलेज को दोबारा बनाने में मदद करेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस का पहला चीज जो डैमेज होती है जॉइंट्स में वो है कार्टिलेज। और कार्टिलेज एक्चुअली आपकी हड्डियों का हेलमेट है, दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से रोकता है, और बीच में एक लुब्रिकेटिंग एजेंट भी है, साइनोवियल फ्लूइड। अगर ये कार्टिलेज टूट गया तो बोन्स विल बी हिटिंग ईच अदर डायरेक्टली, उसमें फ्रैक्चर होते हैं और आवाजें आती हैं। सो ग्लूकोसामाइन लंबा टाइम लगेगा, टेक इट फॉर 1 ईयर। जब आप 1 साल इसको सही तरह से यूज करेगा, फर्स्ट 3 मंथ्स हाई डोजेस लेने हैं, तो आपकी कार्टिलेज को ग्रो होने में मदद मिलेगा। बट बिफोर 1 ईयर इसको स्टॉप नहीं करना है। एंश्योर कि 1 साल तक आप इसको कंज्यूम करेंगे, यानी ऑर्थो वन को, जिससे आपकी कार्टिलेज रिपेयर हो सकती है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें डाले, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, हड्डियों को मसल के साथ और हड्डियों को हड्डियों के साथ जोड़ने का जो कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, इसको बनाने में मदद करते हैं। आपने सुना होगा स्पोर्ट्स पर्सन कि आज ये लिगामेंट टूट गया, बहुत ज्यादा हेवी एक्टिविटी होने से वो टूटता है। सो एक उम्र के बाद हमारे जॉइंट्स में ये लिगामेंट्स और टेंडन्स, कनेक्टिव टिश्यू बहुत आसानी से टूट जाते हैं, उसमें वेयर एंड टियर होती है। सो मिथाइल सल्फोनिल मीथेन लॉन्ग टर्म में आपको इसको रिपेयर करने में मदद करती है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये साइनोवियल फ्लूइड को बनाने में मदद करेगा। जनरली डॉक्टर आपको यही 3 चीज प्रेस्क्राइब करती है। सो वो चीज भी हमने इसमें अच्छे क्वांटिटी में डाला है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लोगों को ये प्रोडक्ट 1 साल के लिए लेना है। इसके अलावा हमने विटामिन सी डाला, जिससे मैट्रिक्स में कोलाजन बनेगा। जैसे हमने देखा कि मेरिन कोलाजन में हमने विटामिन सी डाला है, विटामिन ए डाला है, जो कोलाजन की प्रोडक्शन को मदद करती है। लाइकवाइज ऑर्थो वन भी
कोलाजन की प्रोडक्शन में मदद करेगा थ्रू विटामिन सी। सो बोन की जो मैट्रिक्स है उसका डेंसिटी बढ़ेगा। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ये बोन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम भी हमारे बोन का एक मिनरल है। प्रोबायोटिक्स गट हेल्थ को हेल्दी रखेगा और मिनरल एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को बेटर करेगी। ओमेगा फैटी एसिड, कुर्कुमिन और बोसवेला ये तीनों चीज बहुत अच्छा पेन किलर का काम करेगा फॉर जॉइंट की प्रॉब्लम। ऑस्टियोआर्थराइटिस में या फिर रिमेटिज्म में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करेगा। जिंजर, एपिजिनिन, फिसिडिन और पिपरिन ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करेगा। यानी हमने 5-6 इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले जो पेन को कम करता है। कोलाजन हमने इसमें डाला है, जो बोन का जो 33% कॉम्पोजिशन है, ऑर्गेनिक कोलाजन मैट्रिक्स, वो भी हमने इसमें डाला टाइप 1, जो हमारे कोलाजन के साथ ज्यादा मैच करता है। विटामिन डी थ्री और कोरल कैल्शियम। कोरल कैल्शियम का मतलब है हमने कैल्शियम का जो सोर्स है वो समुद्र से लिया है। पूरी धरती का बारिश का पानी धोके समुद्र में जाता है। यानी कैल्शियम जो धरती पे जमीन पे मौजूद होती है वो वॉश्ड अवे टू द ओशन, वो धुल के समुद्र में जाता है। इसलिए समुद्र का जो मिनरल बेल्ट है वो बहुत रिच है। हिल्स एंड बीचेस में भी हमने मिनरल समुद्र से लिया है। सो कोरल कैल्शियम का मतलब हमने समुद्र के शेल से ये कैल्शियम लिया है। सो इज वेरी रिच इन कैल्शियम कंटेंट। किसी को भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम लग रहा है और अगर आपका उम्र 30+ है, 35+ है, यू स्टार्ट विथ ऑर्थो वन। उम्र के साथ होने वाले जॉइंट्स की प्रॉब्लम के लिए आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। जॉइंट की स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी की इश्यूज है उसके लिए ले सकते हैं। स्पोर्ट्स की इंजरी के लिए, कोई भी जॉइंट्स की इंजरी को रिकवर करने के लिए हैवी वेट लिफ्टर्स ये जरूर लें। और जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं आपके लिए सही प्रोडक्ट है। इसके साथ एक और सपोर्टिव प्रोडक्ट आता है, जॉइंट फ्लेक्सर। ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। इस जॉइंट की पेन, स्टिफनेस और मसल स्प्रेन को कम करेगा। साइनेबल फ्लूइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आप ऑर्थो वन के साथ साथ जॉइंट फ्लेक्सर भी ले सकते हैं। ये जॉइंट्स की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है, स्वेलिंग को कम करेगा, बैक पेन को कम करता है और कनेक्टिव टिश्यूज को मजबूत करता है। इसमें रसना, धौरा, शलाकी, अकदा, मलकाग्नि और सहजन ड्रमस्टिक डाला गया है, जो जॉइंट्स के लिए न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है, जॉइंट्स को हेल्दी भी रखती है। ये सारा आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी इंग्रेडिएंट्स है और जो देखा गया है कि जॉइंट्स को हेल्दी और मजबूती देती है। इसके अलावा इसमें निर्गुंडी जड़ी बार, नीम, हल्दी, महुआ, ब्लैक पेपर और जिंजर डाला गया है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। यानी जिनको सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनको आप ऑर्थो वन के साथ साथ जॉइंट फ्लेक्सर भी दे सकते हैं। सो जॉइंट पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, स्टिफनेस के लिए कॉमन प्रोडक्ट है। जिनको सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है आप सुबह शाम को दो दो ऑर्थो वन ले सकते हैं और साथ में एक एक जॉइंट फ्लेक्सर ले सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, इससे डिफरेंट केस, इसमें ज्यादा डैमेज नहीं होता है, बल्कि आपके इम्यून सिस्टम आपके बॉडी पे हमला किया। सो पहला प्रोडक्ट ऑफ चॉइस इज एनाइन ऑन्को। एनाइन ऑन्को आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, हाइपर इम्यून सिस्टम को, नॉर्मल को नहीं, जो हाइपर इम्यून सेंसिटिविटी है उसको सप्रेस करेगा। इसके साथ कैलमेक्डी जरूर लें। सो रिमोटॉइड आर्थराइटिस में स्टार्ट विथ एनाइन ऑन्को एंड कैलमेक्डी फॉर इनिशियल 1 मंथ, 1 से 2 महीना। इससे आपका स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और पेन कम हो जाएगा। ऑर्थो वन में हमने वो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो आप 1 महीने के बाद यूज कर सकते हैं रिमोटॉइड आर्थराइटिस में। एक कॉमन प्रोडक्ट है एसबीटीसी जूस। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज करना है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस में नहीं करना है, क्योंकि बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है। रिमोटॉइड आर्थराइटिस में इम्यून सिस्टम को इंप्रूव नहीं करना है। अगर ये ज्यादा एक्टिव हो जाएगा फिर ये हमला करेगा आपके जॉइंट्स पे। सो रिमोटॉइड आर्थराइटिस में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है। सो रिमोटॉइड आर्थराइटिस में एसबीटीसी जूस रेकमेंड ना करें। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा फैटी एसिड है, इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है, डाइजेशन को इनहेंस करती है, स्किन को अच्छा रखता है और जॉइंट्स को हेल्दी रखता है। कैलमेट डी इंडियन जो डाइट पैटर्न है, इंडियन जो लाइफस्टाइल है, हमारे इंडियन को जो स्टैटिस्टिक्स कहती है कि ज्यादातर लोगों का डाइट में कैल्शियम की सीवियर डेफिशिएंसी है। 35 के एज में आप किसी का भी कैल्शियम ब्लड सीरम कैल्शियम चेक करेंगे तो
कैल्शियम डेफिशिएंसी मिल जाता है। ये कैल्शियम डेफिशिएंसी ग्रोइंग चिल्ड्रन में भी हमने देखा है कि कम है, प्रेगनेंसी की टाइम में भी कम देखा गया है, और मेनोपॉज के बाद सीवियरली कम देखा गया है। सो कैल्शियम की जो सप्लीमेंटेशन है, आज के टाइम में डॉक्टर्स कहते हैं कि आप 35 से शुरू करो। अगर 250 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम एलिमेंट, मैं कैल्शियम कार्बोनेट साइट्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें एक्चुअल कैल्शियम कितना है, जैसे एवरेज में हमें 800 मिलीग्राम कैल्शियम रोजाना चाहिए, आपके डाइट से 200 300 आ जाएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान 12 से mg तक हमें चाहिए। सो ऑन एन एवरेज हमने इसमें 250 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम डाला है। सो ये अमाउंट 35 ऑनवर्ड्स हम रोजाना लाइफ टाइम के लिए एक एक कैल्शियम टैबलेट जिंदगी भर ले सकते हैं। सो 35 एंड अबव हम में से हर कोई, खास करके लेडीज, आप कैलमेक डी रोजाना एक एक लेना शुरू करें। अगर ज्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आप दो दो ले सकते हैं। सो कैल्शियम, कैलमेक डी में हमने कैल्शियम डाला जो बोन को मजबूत रखता है, मैग्नीशियम डाला जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं और विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, और मैग्नीशियम भी हमारी बोन का एक मिनरल है। विटामिन D3 डाला गया है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। मैंगनीज जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और बोन को मजबूत रखता है। जिंक जो बोन की ग्रोथ, रिपेयर और बोन की टिश्यू को बिल्ड होने में मदद करती है। सो कैलमेक डी बोन की स्ट्रेंथ, दांतों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी के लिए, जैसे मैंने कहा था कैल्शियम हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन के लिए चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन में फिटस की ग्रोथ के लिए चाहिए, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी। मसल स्ट्रेंथ के लिए चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट्स एंड issues related to joints and the remedy. Thank you so much.